सत्यनाम संतो। आज रविवार 16 नवंबर 2025 को प्रकृति पुरुष सिद्ध पीठाश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग गुरु महाराज कबीर साहब के भजन से भगवत चर्चा करेंगे। सामान्यतः ये समझा जाता है कि कबीर साहब तीर्थ और तीर्थ स्नान इन सब के विरोधी थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कबीर साहब गंगा जी जाते थे, गंगा जी के तट पे भजन करते थे, गंगा स्नान भी उन्होंने किया। तो वास्तव में गुरु महाराज कबीर साहब समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश वो यही देना चाहते थे कि केवल तीर्थ करने से या केवल हज करने से मन शुद्ध नहीं होता है। मन की शुद्धि के लिए अच्छा आचरण और भगवान का भजन, मेहनत ईमानदारी से कमाना, हर तरह की बेईमानी छल कपट को छोड़ देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक भजन है, आज से लगभग 625-30 साल पहले गुरु महाराज कबीर साहब धरती पे आए थे। उस समय समाज में कर्मकांडों का बहुत जोर था। लोगों को विश्वास था कि गंगा जी नहा लो मोक्ष मिल जाएगा, यमुना जी नहा लो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि आप गंगा जी यमुना जी नहाते हैं, लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं है जब तक आप अपने आचरण में शुद्धि नहीं करते हैं। तो वही भाव इस भजन में है। चली है कुल बोरानी गंगा नहाए, गंगा नहाए यमुना नहाए, चली है कुल बोरानी गंगा नहाए। कहते हैं कि कुल को डुबाने वाली कुल बुरनी कुल को माया जाल से बाहर नहीं निकाल पा रही। तो कह रहे हैं कि माया जाल में और फंसाने वाली, इसलिए उन्होंने कुल बुरनी कहा है। कुल यानी सारा खानदान, जितने भी परिवार में आत्मा इकट्ठी है, तो सबको माया जाल से बाहर निकालने में स्त्री, एक पढ़ी लिखी समझदार स्त्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। सामान्यतः समझा जाता है कि गुरु महाराज कबीर साहब स्त्री विरोधी थे, ऐसा नहीं। गुरु महाराज कबीर साहब गलत आचरण के विरोधी थे। उन्होंने तो एक ही तत्व माना, आत्म तत्व, चाहे वो स्त्री का शरीर हो पुरुष का शरीर हो। तो आत्म तत्व की शुद्धि पे ही उन्होंने पूरा जोर दिया। तो कहते हैं एक स्त्री जो है अपने खुद को
अपने गलत आचरण से माया जाल में डुबो भी सकती है, जीवन मरण के बंधन में फंसा भी सकती है, और अपने सात्विक आचरण से, ज्ञान से अपने पूरे परिवार को माया जाल से बाहर भी निकाल सकती है, यानी मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि माया में सनी हुई और माया में लिप्त कुल की बहू जो है गंगा स्नान करने के लिए जा रही है, यमुना स्नान करने के लिए जा रही है, तो किस तरह से जा रही है? सतुआ कराइन बहुरी भुजाइन, घूंघट ओटे मस्कत जाय, चली है कुल बुरनी गंगा नहाय, गंगा नहाय यमुना नहाय, चली है कुल बुरनी गंगा नहाय। कह रहे हैं कि सतुआ बनाया और भूजा भुजवाया। भूजा कहते हैं दाना, जैसे गेहूँ, चना, लाई चना। तो सतुआ बनाया और भूजा भुजवाया। तो कह रहे हैं कि सब ले दे के चल पड़े गंगा स्नान करने। पहले लोग सतुआ, भूजा, अब भेली, गुड़, ढूंढा, यही सब लेकर के जाते थे तीर्थों। रास्ते में भूख लगेगी खा लेंगे। तो कहते हैं गुरु महाराज की घूंघट ओटे मस्कत जाए। कह रहे रास्ते में उसी भूजा में से ले करके घूंघट की ओट में खाते भी जा रहे। यहाँ गुरु महाराज समझाना चाहते हैं कि अगर आप तीर्थ पे ही जा रहे हैं तो एक भाव ले करके जाइए। उसका भी एक भाव होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जो सात्विक होना चाहिए। आगे कहते हैं, गठरी बाधिन मोटरी बाधिन, खसम के मूड़े दीहिन धराय, चली है कुल बुरनी गंगा नहाय, गंगा नहाय यमुना नहाय। कह रहे हैं कि गठरी बाधा, दाना की, सतुआ, भूजा, ये सब की गठरी बाधा। अब कपड़ों की मोटरी बांधा, मोटी गठरी। और कह रहे हैं कि खसम यानी पति के सिर पे जो है डाल दिया कि चलो धो, इसको लेके चलो। और आगे गुरु महाराज समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप तीर्थ में ही जा रहे हैं, किसी अपने भीतर सात्विकता ही लाना चाहते हैं, तो सात्विक ढंग से जाइए। उसके ऊपर भी गुरु महाराज बात करते हैं, कहते हैं, बिछुआ पहिरिन औंठा पहिरिन, लात खसम को मारित जाय,
चली है कुल बुरानी गंगा नहाए, चली है कुल बुरानी गंगा नहाए। कह रहे हैं कि पैरों में बिछुआ पहना हुआ है, हाथों में अंगूठा, हाथों में पहनते थे पहले चांदी के बिछुआ अंगूठा, तो हाथों में अंगूठा पहन लिया है और कह रहे हैं कि आगे पति चल रहा है, तो चलते चलते लात भी लग जा रही है पति को, पीछे से पैर से पैर भी टकरा जा रहे हैं, लात भी लग जा रही है। उसी को कहते हैं कि लात खसम को मारिन ढाए। पीछे से चलते हुए अचानक रुक गए या ध्यान यहाँ वहाँ है तो पैर भी लग जा रहा है। तो कह रहे हैं पति जो परमेश्वर है उसको पैरों से चोट भी मार रही। आगे कहते हैं गंगा नहाइन यमुना नहाइन, नौ मन मैल मैल ही लिहिन चढ़ाए। कह रहे गंगा नहाए यमुना नहाए, नौ मन मैल ही लिहिन चढ़ाए। चली है कुल बुरानी गंगा नहाए, चली है कुल बुरानी गंगा नहाए। कह रहे गंगा में स्नान कर लिए, यमुना में स्नान कर लिया। जल देखो शरीर को भी शुद्ध नहीं कर पाता है, मन तक तो उसकी पहुँच ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि नौ मन मैल ही लिहिन चढ़ाए। कह रहे हैं कि मन का मैल जो है और बढ़ गया। तो मन का मैल क्या करूं महाराज, कहना क्या चाहते हैं कि गए गंगा स्नान करने, यमुना स्नान करने, मौन और कलुषित हो गया। वो कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि मन संसार से ही निर्मित होता है, संसार से ही उसका विस्तार होता है। और दो मन आपस में भी लड़ पड़ते हैं। तो रास्ते में पति पत्नी का एकांत है, तो एकांत में जरूरी नहीं कि प्रेम भरी बातें ही हों, शिकवे शिकायत लड़ाई झगड़े वो भी हो जाते हैं। बहुत सी बातें कहने का मौका मिलता है। तो कह रहे हैं कि एक मन था, अब 9 मन पैदा हो जाते हैं। पति से शिकवे शिकायत हुई, लड़ाई झगड़े हुए, मन का विस्तार हुआ। राह चलते देख रहे हैं कि उसने ऐसा मकान बनाया, उसने ऐसा मकान बनाया, मन का विस्तार हुआ। तो दुनिया की तरक्की देखकर, अपनी झोपड़ी देख कर के मन के अंदर तरह तरह के विचार पैदा होते हैं, मन दुखी होता है। तो उसी को समझा रहे हैं कि मन के अंदर सात्विकता बढ़नी चाहिए, तो और सात्विकता घट जाती है, रजोगुण बढ़ जा रहा, तमोगुण बढ़ जा रहा। तो ऐसे तीर्थ स्नान से क्या फायदा है?
तीर्थ स्नान से, हज से हमारे मन में और सात्विकता आनी चाहिए और उस मालिक के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति और बढ़नी चाहिए। यही जो है सफलता है। तो कह रहे हैं 5-25 के धक्का खाइल, घरहू की पूंजी गाई गुमाए, चली है कुल बुरानी गंगा नहाए, गंगा नहाए यमुना नहाए, चली है कुल बुरानी गंगा नहाए। कह रहे हैं कि तीर्थों के भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की तो होती है, और धक्का देने वाले तीर्थों में केवल व्यक्ति ही नहीं होते हैं, औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े, भीड़ ही नहीं होती है। कह रहे हैं कि पंच तत्वों का भी धक्का मुक्की होता है। कभी आंधी चल गया, तूफान चल गया, कहीं आग से खतरा पैदा हो गया, कहीं पैर में ही चोट चपेट लग गई, कहीं आकाश से ही बारिश शुरू हो गई, तो कहीं पहले तालाब, गड़ही सब पार करना होता था, तो जल से भी सामना हो गया। तो कह रहे हैं कि 5 तत्व इनसे संबंधित भी धक्के खाने होते हैं, और इनके विस्तार में 5 तत्व, उनके 5 तन्मात्राएं, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो यही 5-25 के धक्के हैं। तीर्थों में किसी से झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, वाद विवाद हो गया, लो और मन खराब हो गया, तो कह रहे हैं कि तीर्थों में 5-25 के भी झगड़े जो है झेलने पड़ते हैं, धक्का खाने होते हैं। और कह रहे हैं कि घरऊ की पूंजी हाई गुमाए। इसके 2 अर्थ हैं। पहला तो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया था, वो भी तीर्थाटन में खत्म हो गया। इसका दूसरा अर्थ है कि घर यानी शरीर, और घर की पूंजी क्या है? आत्मा। तो तीर्थों से आत्मज्ञान होना चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान की बजाय मन का ही विस्तार हो रहा है, तो तीर्थाटन से फायदा क्या? तब तो तीर्थाटन से, हज से कोई फायदा नहीं। हिंदू भाई बहन तीर्थाटन करते हैं, मुस्लिम भाई बहन हज को जाते हैं, तो दोनों से ही मन के अंदर सात्विकता आनी चाहिए, आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए, और ये आत्मा और परमात्मा के करीब जाए। यही हमारी जो है सफलता है तीर्थ करने की। तीर्थ करने की यही सफलता है। लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, मन ही का विस्तार हो रहा है, तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं।
फिर तो हम अपने जो घर की पूंजी आत्मा है उसी को हम भूलते जा रहे हैं और गुम होती चली जा रही है माया जाल। आखिर में कहते हैं, कहत कबीर हेत करु गुरु से, कहत कबीर हेत करु गुरु से, नहीं तोर मुक्ति जाई न साय, नहीं तोर मुक्ति जाई न साय। गुरु महाराज कहते हैं कि मार्ग तो एक ही, मोक्ष का, मुक्ति का, जीवन मरण के बंधन से मुक्ति का एक ही मार्ग, वो है गुरु और भगवान से प्रेम। गुरु रास्ता दिखाते हैं और परमात्मा पथ, मंजिल। तो कह रहे हैं इन दोनों से प्रेम ही असली तीर्थ यात्रा है, और एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जिस पे आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं, आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा का सानिध्य मिल गया, तो आपकी यात्रा भी पूरी हो जाती है। तो कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो फिर मोक्ष का मार्ग आपको नहीं मिलेगा। मुक्ति का मार्ग जो है इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, उसको आपने खो दिया, फिर अगले जन्म का इंतज़ार करना होगा। और मनुष्य का जन्म मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका भी इंतज़ार करना होगा। चली है कुल पुरानी गंगा नहाए, गंगा नहाए यमुना नहाए, चली है कुल पुरानी गंगा नहाए, चली है कुल पुरानी गंगा नहाए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक स्त्री अपने कुल को, खानदान को सात्विकता के मार्ग पर चलाए तो मुक्ति का मार्ग सरलता से प्रशस्त हो जाता है। तो वही स्त्री यदि घर को लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बना दे, घर में हमेशा अशांति रखे, और जिसे सात्विकता से कोई मतलब नहीं हो, तो कहते हैं कि ऐसे ही लोग जो है कुल को अपने डुबो देते हैं, इस माया के सागर में डुबो देते हैं, और फिर इंतज़ार करना होता है अगले जन्म का कि फिर मिले तो मोक्ष का प्रयास किया जाए। तो एक स्त्री अपने परिवार को अपने ज्ञान से, अपने तप से सांसारिक भोगों से तृप्त करते हुए आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। और अगर तामसी व्यवहार है तो तामसी व्यवहार, लड़ाई झगड़े से वो घर को नरक भी बना सकती है और न खुद मुक्ति का मार्ग पाती है, न घर में किसी को मोक्ष के मार्ग पे चलने देती। तो कबीर साहब ने किसी स्त्री की निंदा नहीं किया है, उन्होंने आचरण की शुद्धि पे बल दिया है। आचरण की शुद्धि पे बल दिया है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वो इस बात पे जोर देते हैं कि स्त्री अपने पति की
मुक्ति के मार्ग पर चलने में सहयोग करे, और पति जो है स्त्री का सहयोग करे, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। आज इतना ही। अनामि पुरुष दयाल की दया, अनामि पुरुष सदा सहाय। आप सब लोग देश विदेश में जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सबकी उन्नति हो, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, और आने वाले 6-7 साल जो संघर्ष के समय हैं सारी दुनिया के, उसमें सब लोग एकजुट रहें। आने वाले समय में इंसान ही इंसान के काम आएगा, इसलिए इंसानियत ये सर्वोपरि रहे, मानवता सबसे ऊपर रहे। इतनी आप सबसे विनती है। आज इतना है। सत्य सत्य।